मामला है मध्य प्रदेश के दतिया का, जहां पीएचडी कर रही बेटी छात्रा के साथ किस प्रकार से उसके साथ प्रताड़ना की और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। और यह मामला है मध्य प्रदेश के दतिया का। और दतिया के इस मामले में बड़े ही साक्ष्यों के आधार पर और जिस व्यक्ति ने जो कृत्य किए उसके आधार पर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। बताया जा रहा है लगातार कोतवाली दो दो थाने के चक्कर लगाए हैं, पड़ाव थाने का चक्कर लगाया और भी एक और थाने में चक्कर लगाया, लेकिन और एसपी ऑफिस के भी चक्कर लगाए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं। और लास्ट में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये मामला मध्य प्रदेश के दतिया का है, जहां की रहने वाली बेटी थी, लेकिन ग्वालियर में रहकर वो पीएचडी की तैयारी कर रही थी। जीवाजी यूनिवर्सिटी की स्कॉलर थी, छात्रा थी, जो कि वहां से पीएचडी की तैयारी में लगी थी। बताया जा रहा है कि जो लड़की थी उसकी कुछ दिन पहले, बताया जा रहा है कुछ माह पहले, उसकी दोस्ती होती है एक लड़की से, और वो लड़की भी दतिया की ही बताई जा रही जिसके साथ दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद उसकी भाई से जान पहचान होती है। भाई से जान पहचान हो जाने के बाद नजदीकियां बढ़ जाती हैं। तो फिर उसके बाद उसका भाई उस लड़की को एक होटल में ले जाता है, जिसका नाम साम्या पैलेस बताया जा रहा है, ग्वालियर। और उसको ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। बताया गया है कि उसको नशीले पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक पिलाई और तमाम चीजें खिला पिलाकर, नशीले पदार्थ मिलाकर, और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसको फिर से बुलाया गया, फिर से दुष्कर्म किया गया, फिर से बुलाया, फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्मों के बाद फिर उसके पेट में एक दिन अचानक दर्द होता है। अचानक जब दर्द होता है तो फिर उसको कमला राजा हॉस्पिटल में जाते हैं। बताया जा रहा है, भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आप सभी लोगों को यह सच बताने के लिए जा रहा हूं। बताया जा रहा है कि बेटी के पेट उसको प्रेग्नेंट बताएगा। उसमें बताएगा जो बच्चा है वो भी नली में फंसा हुआ है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आनंद फानन में ऑपरेशन भी करवाया जाता है। और उस दिन से जो आरोपी है इस केस में बना है, वो और उसकी बहनें फोन भी नहीं उठाती हैं और गायब हो जाती हैं। जब गायब हो जाती हैं तो फिर जो महिला है, जो बेटी है, वो लगातार फिर थाने के चक्कर लगाती है। फड़ाव थाने जाती है ग्वालियर के, और गोराघाट की रहने वाली बताई जा रही है, तो वहां भी शायद उसने आवेदन दिया होगा, वहां भी उसने चक्कर लगाए हैं और एसपी पे भी उसने आवेदन लगाया है, लेकिन इसमें सुनवाई नहीं होती है। और फिर वो अपने गांव जाकर अचानक से सुसाइड नोट लिखती है और वो फांसी के फंदे पर झूल जाती है। अब सोचिए, फांसी के फंदे पर झूल जाने के बाद शाम को 6 बजे वो झूली है। उसी रात 11 बजे एफआईआर 11:55 पर एफआईआर दर्ज की जा रही है पड़ाव थाने ग्वालियर में। और सुबह फोन किया जा रहा है मृतका के भाई को सुबह लड़की को लेकर आओ, उसका मेडिकल करवाना है। सोचिए, उसके भाई का जवाब होता है मेडिकल तो अब डेड बॉडी का करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहन तो फांसी पर झूल गई है, अब उसका मेडिकल कैसे होगा। यह सनसनीखेज वारदात देखने के लिए मिली। दो थानों की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और शाम को 6 बजे मृतका मर जाती है और उसका रात को 11:55 पर उसकी एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर यह सवाल उठते हैं कि एक बेटी जब दर दर की ठोकरें खाकर एसपी ऑफिस तक पहुंचती है और उस पर सुनवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे सनसनीखेज मामले जब सामने आ रहे हैं तो कहीं ये झूठे मामले नहीं होते। उसने बताया है पीएचडी की छात्रा थी, जो कि एक बड़ा पढ़ाई कर रही थी, छोटी मोटी पढ़ाई नहीं थी। पीएचडी करना
बीएससी करना, एमएससी करना, उसके बाद पीएचडी करना एक बहुत बड़ी बात है। अपनी जिंदगी के लिए कुछ कुछ सोचा होगा तभी ये पीएचडी करते हैं लोग। इतनी आसानी से डॉक्टरेट डिग्री की तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि इसमें भी 4 साल गुजारनी पड़ती है। 3 साल पहले बीएससी, फिर एमएससी 2 साल, एमए या एमएससी 2 साल, फिर उसके बाद पीएचडी 4 बरस। ये 10 बरस का ये सफर है, ये कोई आसानी से नहीं करता। इसमें कितना पैसा खर्च होता है। किराए से रहकर पीएचडी कर रही थी और उसके साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ। अब समझने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। यह है कि आज की स्थिति में कोई भी बहन, कोई भी बेटी दोस्ती के नाम पर आज कलंक बन गया है। किसी के साथ वे लड़की के साथ दोस्ती की है, लेकिन उसका भाई कैसा है ये किसी को नहीं पता। उसकी नजर कैसे टिकी हुई है। अब इस मामले में भी यही हुआ। दोस्ती नाम एक कलंक बन गया है। धीरे धीरे दोस्तियां, सहेलियां, ये सब एक दूसरे से बहुत दूरियां हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे मामले, संगीन मामले सामने आ रहे हैं जिनके आधार पर सभी चीजें गायब हो जाएंगी। क्योंकि इन चीजों से लोगों का मन भरता जा रहा है, किस प्रकार के कृत्य बनते जा रहे हैं, और रिश्तेदारी में भी बहुत खटास पैदा हो रहे हैं। आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं। मामा भांजी का रिश्ता तार तार हो गया, बुआ भतीजे का रिश्ता तार तार हो गया, भाभी देवर का रिश्ता तार तार हो गया। तमाम ऐसी बातें हैं जिनको आपको बताना और ना बताना दोनों ही समझ से परे हैं। लेकिन आप लोग, सभी लोगों को समझने की जरूरत है। इस प्रकार के अगर मामले बन रहे हैं तो आप सभी लोगों को दूर रहने की जरूरत है, और इस प्रकार की दोस्ती यारी मित्रता भी दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि क्या पता कर कब कौन हवसी दरंदा बनकर बैठा है, आपको चाय पिला रहा है, आपको नाश्ता खिला रहा है, आपको पेप्सी पिला रहा है, आपको ठंडा पिला रहा है, गर्म पिला रहा है, उसमें आपको क्या पिला रहा है, अकेले ले जाकर क्या कुछ करने वाला है, ये सभी चीजें समझने की जरूरत है। मेरा तो आप सभी लोगों से कहना यही है कि इस दोस्ती के नाटक नौटंकी को बंद कर देना चाहिए। क्या पता कब कौन हवसी दरंदा बनकर दोस्ती के नाम पर आपके साथ कुकर्म कर दे और फिर उसके लिए आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, और आपको ऐसे कदम उठाने पड़ जाएं जिससे जीवन बर्बाद हो जाए। क्या कुछ कहना है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।